हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉब्लम जो कि जे 2024 में वेक्टर से पूछा गया। ए वेक्टर बी वेक्टर मेक्स एंगल कॉस इनवर्स 5/9, सो वी कैन से दैट थीटा इज बेसिकली कॉस इनवर्स 5/9, और वी कैन से दैट कि जो कॉस थीटा है वो 5/9 के बराबर है with each other, और given है condition that mod of a vector plus b vector is equal to root 2 times mod of a vector minus b vector for a vector is equal to a mod is equal to n times b mod. If this is the case, और इस अगर ऐसा है तो अपना ये कंडीशन जो है वो वैलिड है, लाइक मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए माइनस बी. सो मॉड ऑफ ए प्लस बी को स्टूडेंट्स इट इज़ बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वैक्टर. सो लेट सपोज उनके बीच में एंगल थीटा है, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉड ऑफ ए प्लस बी रूट 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी है, और मॉड ऑफ ए माइनस बी का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. सो दिस इज द गिवन कंडीशन. स्क्वेयरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2. मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरा. स्क्वेयरिंग करने पे देखिए इसका 2 बन जाएगा, रूट चला जाएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करने पे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4ab कॉस थीटा. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ लाइक ये कुछ ए और बी स्क्वायर कट जाएंगे, ये 2a स्क्वायर इधर आएगा तो फिर लाइक इसका ए स्क्वायर तो ऑलरेडी कट चुका है, तो इसे मैं लिखूंगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इट इज़ 2ab कॉस थीटा, इट इज़ माइनस 4ab कॉस थीटा, वहाँ के प्लस का हो जाएगा, सो आई राइट इट एज 6ab कॉस थीटा एंड इट इज़ इक्वल टू 0. सो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इट इज़ बेसिकली मैग्नीट्यूड, ओके, सिंपली मॉड. सो इट इज़ 6ab कॉस थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5/9 एंड इट इज़ इक्वल टू 0. और ये कंडीशन जो है स्टूडेंट्स देखिए तब वैलिड रहेगी जब आपका जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो एन टाइम्स बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है. तो अब हम यहाँ पर ए को एन बी भर देते हैं, ठीक है, एन टाइम्स बी भर देते हैं. तो ए की जगह पर मैं जैसे ही एन बी पुट करूँगा तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सॉरी एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए की जगह पुट करना है अपने को एन इंटू बी इंटू 5/9 इज इक्वल टू 0. अब हमें इसको सॉल्व करना है. सो लाइक यहाँ से मैं स्टूडेंट्स कॉमन ले लेता हूँ, लाइक माइनस बी स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ अंदर बचेगा एन स्क्वायर प्लस 1, बिकॉज माइनस बी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है, यहाँ माइनस है, प्लस 1 एंड इट इज़ लाइक यहाँ आएगा माइनस एन बी स्क्वायर कॉमन ले लिया है, एन बचेगा, सो इट इज़ एन इंटू 6 इंटू 5/9 and that is equal to 0. So minus b square into this is equal to 0. Obviously b square can never be equal to 0. So we can say that n square plus 1 minus, इसको solve कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, so it is minus 10n/3. So it should be equal to 0. For this relation equal to 0 तो b square तो 0 हो नहीं सकता, मैग्नीट्यूड है वेक्टर p का. सो दिस ऑब्वियसली दिस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10n/3 शुड बी इक्वल टू 0. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इट कैन बी रिटन एज 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10n इक्वल टू 0, और वी कैन राइट दिस एज 3n स्क्वायर minus 10n plus 3 equal to 0. So now here we will solve this equation and get the value of n. So यहाँ पर हम थोड़ा रूट बना लेते हैं. इट इज़ लाइक माइनस 9n माइनस n, ओके. सो इट इज द 3 इज 9n स्क्वायर, सो इट इज माइनस n प्लस 3 इक्वल टू 0. सो लाइक मैं 3n को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर मेरे पास बचेगा n माइनस 3 और यहाँ माइनस 1 और यहाँ बचेगा n माइनस 3 इक्वल टू 0 माइनस, और ठीक है. सो यहाँ से एक वैल्यू आ रही है n माइनस 3 और एक आ रहा है अपने पास 3n माइनस 1 इक्वल टू 0 और n माइनस 3 इक्वल टू 0. एक वैल्यू दे रहा है हमें n का 3 और यहाँ से एक वैल्यू हमें
मिल रही है 3n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1/3। ऑब्वियसली इट इज़ अ इंटीजर टाइप क्वेश्चन, सो n इज इक्वल टू 1/3 को नहीं लेंगे, n इज इक्वल टू 3 को कंसीडर करेंगे। सो n इज इक्वल टू 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।